बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे जी जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की, श्री शेरपुर धाम की। वंदो श्री सदगुरु चरण, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, अनि श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्री श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां। मैं अधीन करनी नहीं, बाहुग्रह की, बाहुग्रह की राह। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रतन, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओ। श्री सुंदर साथ जी, श्री सदगुरु महाराज श्री रची महाराज जी की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री वितक साहेब का मनन मतन कर रहे हैं। सुंदर साथ हमने मूल मिलावा में बैठकर तीन तकरार के रूप में इस खेल को देखा, तीन पड़ावों के रूप में खेल को देखा। और सुंदर साथ हमारा प्रेम धनी ने हमें पल पल प्रेम में रखे हुए ब्रज की लीला का रमण करवाया। फिर ब्रज से उस प्रेम की लीला में ले जाकर हमें और अधिक प्रेम का सुख दिया सुंदर साथ। और कभी भी अपने निज स्वरूप निज प्रेम से कभी भी दूर नहीं कहा किया, क्योंकि स्वयं धनी कहते हैं मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे ना बिछोहा किन। अब धनी जागृत हैं, हम सो रहे हैं, हम फरामोश हैं।
तो सुंदर साथ धनी यहाँ सदगुरु महाराज जी के स्वरूप में आए और हमारा बाजू पकड़ा, हमें जगाया। कितने कष्ट सहे, कितने दुख सहे सुंदर साथ, लेकिन हम पर आंच नहीं आने दी। हमें प्रेम ही प्रेम दिया, नियामतें ही नियामतें बरसाई सुंदर साथ। जो नियामतें श्री बीतक साहिब में और श्रीमुख वाणी में दर्ज हैं, और हम सुंदर साथ उनका अनुभव भी करते हैं, उनका मनन मतन भी करते हैं। और बार बार यही कह रहे हैं कि अपनी सुरता को अपने निज स्वरूप, अपने निज धाम और निज धनी के चरणों में लगाओ। तो करना सुंदर साथ क्या है कि जहां के हैं वहीं पहुंचना है, अपनी मंजिल को ही तो पाना है। और धनी दे ही रहे हैं, कुछ मांग नहीं रहे, दे ही दे रहे हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने आया हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी जो तुमसे खो गया है वो तुम्हें दिलाने आया हूं, तुमसे कुछ छीनने नहीं आया हूं। तो सुंदर साथ वो मूल मिलावा जो आज हमारी आंखों से ओझल हो गया, जिसको हम भूल बैठे और अर्जी कर रहे हैं, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांगिया तुम। उसी मूल मिलावा में बैठकर इस खेल को देख रहे हैं। तो सुंदर साथ उसी मूल मिलावा में बैठकर क्यों ना धनी के इन तीन तकरार में होने वाली बीतक को हम सुंदर साथ श्रवण करें। तो सुंदर साथ हम अपने प्यारे लाडले सुंदर साथ किरण दीदी से मैं अर्जी करता हूँ कि हम सुंदर साथ की सुरता को सदगुरु महाराज जी की मेहर से अपने निज स्वरूप मूल मिलावा परम धाम में पहुंचाकर हमें वहां विकसित करें, ताकि हम सुंदर साथ धनी की इन लाड, धनी के प्रेम स्वरूप के उन सुखों का अनुभव कर सकें, उस प्रेम का अनुभव कर सकें। सुंदर साथ जी कृपया चितवनी के द्वारा सुंदर साथ की सुरता को सदगुरु महाराज जी की मेहर से मूल मिलावा तक पहुंचाना। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, सतगुरु महाराज श्री जी की मेहर की छांव तले उनकी ही अपार मेहर से मूल मिलावे में जागृत होने का प्रयास करते हैं। सतगुरु महाराज श्री जी के चरणों का ध्यान लगाते हुए सतगुरु महाराज श्री जी की दिव्य चरण कमल, उनका पल पल शुक्राना, कि हमें धनी के चरण पकड़ाए, सतगुरु महाराज श्री जी। और उनके ही लाड से खुद को महसूस कर रहे हैं हद बेहद के ब्रह्मांड के परे दिव्य परम धाम में, धाम दरवाजे के सन्मुख, धाम द्वार की सुंदर शोभा। ये द्वार भी क्या, मेरे ही धनी का स्वरूप, उन्हीं का आत्म स्वरूप। तो उन प्यार से धाम दरवाजे की सोनी शोभा को निरखना। नूरी दर्पण रंग का किवाड़, लालिमा लिए चौखट, हरित बेनी, कुंडे सांकल, और द्वार के ऊपर सुंदर सा झरोखा, नूर की 6 जालियां, 2 दरवाजे, अति सोना धाम दरवाजा। द्वार भी आत्म स्वरूप, कैसे प्रसन्नता से लबरेज होकर खुलता हुआ। उन उमंग को महसूस करें।
धाम के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अंग अंग में उल्लास, फूलों की बरखा, 28 स्तंभ का चूक, घेर कर थंभों की सोनी शोभा, आगे रसोई की हवेली, वो शाम श्वेत मंदिर, दहलानों में बैठ के आरोगना, और कृष्ण पक्ष के उन सुहाने दिनों में चबूतरे पर धनी संग आरोगना, और फिर नृत्य की लीला के लिए जाना। रसोई की हवेली सहित 4 चौरस हवेलियां बड़े प्यार से पार करी, और खुद को देख रहे हैं श्री मूल मिलावा, आपनो मूल मिलावे में। घेर कर आए सुंदर मंदिरों की हार, रंगों नगों में झिलमिलाते, चारों दिशाओं में विशाल दरवाजे, एक थम की हार 2 गली, और ठीक मध्य विशाल चबूतरा 64 पहलों में गिरद्वार। 64 पहल, चारों दिशाओं में द्वार, किनार पर सुंदर थम, एक एक थम की सोनी शोभा, थम्बों को भराई के चंद्रमा, तले खिलम। कोमलता से कदम बढ़ाते हुए, हर शय आत्म स्वरूप, मेरे धनी का ही स्वरूप। और नूरी कंचन रंग के अति सुखदाई सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी विराजे हैं। उनकी प्यारी सी छवि का दीदार, श्यामा महारानी दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर रख विराजी हैं। नूर की चौकी भी तो कितनी कोमल। और शिवराज जी का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर, और दायां चरण कमल बाई जांग के मुख में। शिवराज जी के चरणों का अपलक दीदार। अमृत स्वरूप मेरे पिया के चरण भी उन्हीं माफक, सुंदर नाजुकीली, नखों की सलोकी, नखों से उठता नूर, और नूर में भी पिया का स्वरूप प्रतिबिंबित होता हुआ। चरण कमल के पंजे अर्श के गौर वर्ण में लालिमा लिए, और चरण तली की लालिमा, और धनी का जो चरण भाई जान के मूल में है, चरण तली का संपूर्ण दीदार कराते धनी। लालिमा लिए अति उज्जास, वो सुंदर लीके, आंगुरियों के पोड़े, एड़ी की सोनी शोभा, शिवराज श्यामा जी के अति सुखदाई चरण। रूप बहुत नाजुकी से धनी के चरण कमल के तले अपना हस्त कमल रखते हुए, और मेहरों के सागर धनी दूसरा चरण कमल भी रूप के हाथों में लिखते हुए, उन समय रूप के उल्लास को कि धनी के दोनों चरण कमल उनके हाथों में,
चरण कमलों की नाजुकी, सलूकी, कोमलता, धनी का वो लाड, सर्व अंगों से उन सोने चरण कमलों पर फिर सिजदा, और काड़े अंग में झांझरी, घुंघरी, कांबे, कटला। झांझरी की सोनी शोभा अनेक नगों से झिलमिलाती अंग स्वरूपा झांझरी, झन झन की मीठी आवाज, घुंघरी, एक चैन की तरह सुहाती कांबी, मोती की पुतलियां, रूहों का स्वरूप लिए, उनकी चेतनता, एक एक बूटी, एक एक फूल मुस्काता हुआ सुगंधि बिखेरता, और वो मोती की पुतलियां रूह से बात करती हुई, और कड़े की सोनी शोभा भीतर से बोला और उनमें घुंघरू। अति सुंदर सुखदाई चरण मेरे पिया के, धनी से अर्जी इन चरणों तले पड़े रहूं। श्री राज श्यामा जी। प्रणाम जी सुंदर सा जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ मूल मिलावा का ये सुंदर वर्णन, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे सिरदार सुंदर साथ के रूप में धनी ही हम सुंदर साथ को अर्श अजीम की तरफ खींच रहे हैं और पल पल याद करवा रहे हैं कि ए रूहो, अपने उज निज सुखों को छोड़कर तुम इस संसार को क्या देख रहे हो। ऐसा रखा ही क्या है इस संसार में जो देखने योग्य है। देखना है तो मेरे उन नूरी चरण कमलों को देखो, देखना है तो अपने निज सुंदर स्वरूप को देखो, देखना है तो श्री श्यामा जी महारानी के सुंदर मुखारविंद नख से शिख तक की शोभा को देखो। और ऐसा वो स्वरूप के फिर वहां से कोई हट नहीं सकता, वहां से कोई दूर नहीं हो सकता। सुंदर साथ ऐसा वो स्वरूप है। तो सुंदर साथ हमने धनी के चरणों में बैठकर तीन पड़ावों में इस खेल को देखा। पहले हमने ब्रज में 11 साल 52 दिन की लीला धनी के साथ बिताई। सुंदर साथ धनी, अगर ये वाणी कहती है कि अक्षरातीत सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक कार्य वे भी नहीं कर सकते। कौन सा? हमें अपने दिल से निकालना, हमें परम धाम से निकालना, ये कार्य वे भी नहीं कर सकते। क्योंकि मैं रह ना सकूं रूहों बिना, रूह ही रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सहे ना बिछो हाके। जब वे अपने ही अंग रूपा आत्माओं के बिना नहीं रह सकते और हम अंग रूपा आत्माएं अपने धनी के बिना नहीं रह सकती, तो फिर सुंदर साथ अलगाव होगा कैसे। फिर अपने ही चरणों में बिठाकर अपने प्रेम की लीला को दिखाना सुंदर साथ ही अपने आप में अद्भुत लीला है, अद्भुत प्यार है धनी का, अद्भुत लाड है, अद्भुत मिहर है। और धनी ने ब्रज की लीला में साथ रहे, रास की लीला में साथ रहे, जागनी में भी साथ, और सुंदर साथ परम धाम में तो साथ पल पल है ही। वो साथ को देखने की बात है सुंदर साथ, कि हम उस तरफ नजर को घुमाते हैं, क्योंकि खेल है नजर का।
नजर से देख रहे हो, नजर से ही फरामोश हुए हैं और नजर से ही जागना है। इसलिए सदगुरु महाराज आए सुंदर साथ हमारी नजर को घुमाने के लिए, नजरों से नजरों को मिलाकर नजरों तक पहुंचाने के लिए सुंदर साथ। हमने ब्रज की लीला, 11 साल की आनंद मंगल प्रेम को अनुभव किया। फिर 52 दिन का बिरहा का दुख भी सहा, जो कि धनी ने कहा था कि ए आत्माओं, उस ब्रह्मांड में जाकर तुम मुझे भूल जाओगे। और हमने कभी भूलने जैसी बात को कभी सोचा ही नहीं था कि भूलना होता क्या है। क्योंकि सागर की मछली कभी सागर से बाहर निकली हो तो जानने की बाहर निकलना होता क्या है। सागर की मछली सागर में ही खोई हुई है, वो जानती ही नहीं कि सागर से अलगाव होता क्या है, जानना ही नहीं। और जब वो अलगाव नजर आया तो रूह तड़प जाती है, जीव थर थर कांप जाता है। जब धनी का बिरहा सहन करना पड़ता है, वो 52 दिन सुंदर साथ किस प्रकार से गोपियों ने बिताए, किस प्रकार से तड़प तड़प कर गोपियों ने उन 52 दिन का बिरहा सहा। और सुंदर साथ कहाँ जाने मारी आत्मा, कहाँ जाने मारा धनी, ये तो केवल मेरे धनी जानते हैं, या हम सुंदर साथ जानते हैं, हम आत्माएं जानते हैं। प्रेम को याद करने के लिए बिरहा के मार्ग से निकलना सुंदर साथ संसार के लिए बड़ा कठिन होता है। बिरहा को अपने दिल में स्थान दे पाना और बिरहा को सहन कर पाना भी संसार के लिए बड़ा कठिन है। संसार क्या कहेगा, कुछ भी हो जाए, कोई भी दुख लग जाए, पर बिरहा का दुख ना लगे। इसलिए वाणियों में क्या कहा, बिरहा बिरहा सब कहें, बिरहा तू सुल्तान, जिस तन बिरहा ना संचरे सो तन जान मसान। कि जिसमें बिरहा नहीं है ना, वो शमशान घाट है। धनी ने उस बिरहा के रस का पान करवाया सुंदर साथ, वो भी कोई दुख नहीं है, वो भी रस है। इसलिए सुंदर सा श्रीमुखवाणी में वालो विरहा का रस के नाम से प्रकरण लिखे गए, कि ये ना कहना कि बिरहा का दुख है, वो भी बिरहा का रस ही है। एता सुख तेरे बिरहा में, तो कौन सुख होसी विलास। धनी आपके लिए तड़पने में भी कितना सुख है, तो आपके दर्शन दीदार, आपके साथ प्रेम की लीला करने का क्या सुख होगा। अब इस बात को संसार नहीं जानेगा, क्योंकि संसार क्या कहता है, वो भगवान है और हम इंसान हैं। इसलिए संसार झोली फैलाएगा, संसार हाथ फैलाएगा, संसार भीख मांगेगा, लेकिन संसार प्रेम की बात को नहीं जान पाएगा। और प्रेम अधिकार की बात को जानता है। प्रेम वर्चस्व नहीं सुंदर साथ, अधिकार। अधिकार क्या कहता है, कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। वर्चस्व क्या कहता है, कि तुम मेरे अंडर हो। प्रेम अधिकार की बात बताता है, प्रेम संबंध की बात बताता है। और संबंध के नाते से सुंदर साथ फिर कुछ भी मांगना या कुछ भी बोलना ही नहीं पड़ता, वो संबंध ही अपने आप सब कुछ उपलब्ध करवाता है। इस तरह सुंदर साथ हमने 52 दिन का वो बिरहा सहन करने के बाद फिर क्या हुआ, हम सुंदर साथ इस ब्रह्मांड से निकले। लेकिन किस प्रकार से निकले, अगर वो बांसुरी ना बजती तो हम ब्रह्मांड से नहीं निकल सकते थे। ठीक उसी तरह इस जागनी ब्रह्मांड में अगर ये वाणी की बांसुरी धनी ना बजाते तो इस ब्रह्मांड से भी हम निकल सकते नहीं थे। अब यहाँ आकर वो बांसुरी बजाई सुंदर साथ, जिस प्रकार योग माया में बांसुरी बजाई सुंदर साथ, अब तो इस जागनी ब्रह्मांड में सब कुछ ले आए, सब विद वतन सहित। ब्रज के सुख, रास के सुख, परम धाम के सुख, सुंदर साथ सारे सुखों को लेकर यहाँ पर आ गए धनी, और बांसुरी बजा रहे हैं श्रीमुख वाणी की, और पुकार कर रहे हैं। और सुंदर साथ आत्मा खींची चली आती है धनी की तरफ। और फिर क्या होता है सुंदर साथ, फिर सिंगार पलटता है। बांसुरी की ध्वनि सुनी तो संसार छूट गया। आज वाणी जैसे ही दिल में आवेगी, संसार पीछे छूट जाएगा, कहीं पीछे रह गया, छोड़ना नहीं पड़ा, खुद ब खुद छूट गया। क्योंकि जब चरण पकड़ लिए, जब आसरा मिल गया, जब प्यार मिल गया, जब मंजिल मिल गई, तो अब
और कुछ नजर ही नहीं आया, पीछे मुड़ के किसने देखना था। श्री महामती पीछा ना देखिए, ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए परवाह। तो सुंदर सा फिर श्रृंगार क्या पलटा। शिव श्री मुखवाणी कहती है कि चरणों का श्रृंगार कर लिया कानों पर, और कानों का श्रृंगार कर लिया चरणों पर। और क्या किया, एक आंख में काजल लगा लिया, दूसरी आंख में काजल लगाना ही भूल गए। अब इसको अगर जागनी लीला में घटित करे सुंदर साथ, तो धनी के चरणों की तड़प जब लग जाती है सुंदर साथ, तो चेता अंग रूह का जागृत धनी का आपके अंदर आता जाता है, वो अंग रूह का भी जागृत होता जाता है। मिलान कीजिए वाणी से सुंदर साथ। ये बीतक साहेब वाणी की कुंजी है सुंदर साथ। जो जो अंग धनी का आपके दिल में आ जाएगा, दीदी ने बड़े प्यार से धनी के चरणों का वर्णन कर रही है सुंदर साथ, केवल चरणों का। इन चरणों में नूर समाया, धरती अंबर भी जगमगाया। इन चरणों में सब कुछ है सुंदर साथ। फिर इनके इन चरणों का ध्यान, फिर इन चरणों को याद करना, बार बार उनकी सलूकी नाजुकी, बार बार उनके आभूषणों को याद करना सुंदर साथ, बार बार उस शोभा को दिल में बसाना। तो आपकी रूह के कदम जाग जाएंगे। और जिस दिन रूह के कदम जाग जाए, रूह भागी चली जाएगी, फिर रूह के साथ मार्ग में कोई अटकल नहीं आ पाएगी, क्योंकि रूह के आगे कोई अटकल नहीं, रूह के प्रेम के आगे कोई अटकल नहीं। फिर वो श्रृंगार कैसे होगा, कानों से। चरणों का श्रृंगार कहाँ किया था, कानों में किया था। सुन सुन जीवा तेरी वाणी, चर्चा सुनजे दिन ने रात, आपन ने त्रूठा प्राणनाथ। अब सुंदर साथ, चरणों के आभूषण को कहाँ पहना हमने, कानों में पहन लिया, अर्थात कि सुंदर साथ वो कानों की शोभा हो गया। धनी के चरणों की शोभा आपके कानों की शोभा बन जाए। उन चरणों का वर्णन आपके कानों में से आपके दिल तक पहुंच जावे सुंदर साथ। मीडिया तो कान ही है, कानों के द्वारा ही तो वो ज्ञान अंदर जाएगा, वो वाणी अंदर जाएगी, वो रस अंदर जाएगा। और एक आंख में काजल लगा लिया, दूसरी आंख में काजल लगाना ही भूल गए सुंदर साथ। ये है उस बांसुरी रूपी प्रेम की मस्ती के सब कुछ भूल गया। इन आंखों से आप संसार को देखते हो, और वो आंख जिससे धनी को देखना है, केवल उसको आपने तैयार कर लिया। वो आंख जो संसार को देखती है, मेरी एक दृष्ट धनी में दूजी साथ के माहे। और जो दृष्टि धनी की तरफ है, जो नेत्र धनी की तरफ है संदर साथ, उस नेत्र को सजा लिया आत्मा ने, उसमें धनी को बिठा लिया। आ साजन इन नैनन में पलक ढांप तुहे लूं, ना मैं देखूं औरन को, ना तुहे देखन दूं। ये है प्रेम। प्रेम कहता है कि ना तो मैं किसी और को देखूं, ना तुझे देखने दूं। आ तुझे मैं अपने नेत्रों में बंद कर लूं, अपनी आंखों में बसा लूं। तो सुंदर सा सिंगार पलटा। आज भी धनी सिंगार पलट देते हैं सुंदर साथ। जैसे ही हम इस ब्रह्मांड से निकलते हैं, तो सिंगार पलट जाता है, जीव टल होसी आत्मा की अवस्था हो जाती है। हम आत्मा के श्रृंगार में आ जाते हैं, आत्मा के 16 श्रृंगार हम धारण करते हैं, और इस ब्रह्मांड से निकल जाते हैं। फिर ब्रह्मांड आपको देख ही नहीं पाता। ब्रह्मांड आपको रोकेगा तब तक जब तक आपके ऊपर ब्रह्मांड का आवरण, ये तन है, ब्रह्मांड का आवरण ये जीव है, ब्रह्मांड का यहाँ का मन है। और जब श्रृंगार आत्मा का कर लिया, तो फिर उसको देख ही कोई नहीं पाएगा सुंदर साथ। आप बड़ी ही सरलता से निकल जाओ। हम सरलता से निकल कर धनी के पास योग माया में पहुंचे, क्योंकि कहाँ जाना है सुंदर साथ। कई बार हम सुंदर साथ भी प्रश्न करते हैं कि धनी ने पुकारा तो कहाँ पहुंचोगे सुंदर साथ, जहां से आए हो वहीं तो पहुंचोगे। जब धनी के अंग हो, तो अंग कभी अंगी के बिना रह सकता है, नहीं रह सकता सुंदर साथ। वो
श्री राज श्यामा खींचे तो हे अर्श के माहे, तो आपकी सुरता अर्श की तरफ ही जाएगी, बशर्ते आप सदगुरु के बताए हुए मार्ग, उनकी बताई हुई रहनी पर सुंदर साथ अपना जीवन बिताना प्रारंभ कर दें। अब द्वार पर खड़े हैं सुंदर साथ। ता पीछे आए रास में इंद्र योग माया जागृत, जहां बिरहा बिलास दो, देख के फिरे इत, देख के फिरे इत। अब बात कहाँ हो रही है, ये बैठकर मूल मिलावा में, कि ब्रज की लीला को देखने के बाद श्री रास की लीला को देखा, और रास में बिरह और बिलास की लीला को अनुभव करने के बाद ये इत फिरे। इसका अर्थ है कहाँ बैठ के बोली जा रही है, श्रीमुख बीतक सुंदर साथ मूल मिलावा में बैठकर। और फिर सुनना भी कहाँ है, मूल मिलावा में बैठकर सुनना। अब सुंदर साथ श्री रास के अंदर हमें दो तरह का बिरहा अनुभव होता है। एक तो प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही बिरहा होता है सुंदर साथ, एक पीड़ा अंदर प्रकट होती है, क्योंकि सुंदर साथ तीन प्रकार की अग्नि बताई थी। एक दावानल अग्नि, हवे पहला मुजलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई भांत, तेणी केटली कहूँ विख्यात। ये संसार की अग्नि है, विषय विकारों की अग्नि है, जो जीव को पल पल जला रही है, मन को पल पल जला रही है, विषय विकारों की आग में झोंक रही है। ये आग हमें हमें राख कर देती है। इस आग को जलाने के लिए संसार का कोई भी जल सक्षम नहीं है। जैसे हीरे को हीरा काटता है, विष को विष काटता है, तो सुंदर साथ इस अग्नि को काटने के लिए बिरह की अग्नि ही सक्षम है। सुंदर साथ बिरह की अग्नि ही काट सकती है। दुखते बिरहा उपजे, बिरह प्रेम इसक, इश्क प्रेम जब आया, तब नहचे मिलिए हक। अब सुंदर सा धनी के प्रेम में प्रवेश करना है, आप प्रेम की बात तो कर लोगे, इस मन से भी, इस जुबान से भी, इस बुद्धि से भी, लेकिन प्रेम की लीला में आप तभी प्रवेश कर सकते हो जब प्रेम चाहेगा। और प्रेम जब चाहता है तो सुंदर साथ फिर वो अपने अनुसार चलाता है। प्रेम मैं भाव को रहने नहीं देता, प्रेम शरीर भाव को रहने नहीं देता, प्रेम तू और मैं को रहने नहीं देता, प्रेम संसार को रहने नहीं देता, प्रेम आवरण को रहने नहीं देता, प्रेम सुंदर साथ आपको खींचते हुए आपकी मंजिल तक पहुंचा देता। संसार कहता है ना अनकंडीशनल प्रेम, लेकिन करता नहीं है, क्योंकि संसार में प्रेम अनकंडीशनल नाम से उतरा तो है, नाम से, नाम से, लेकिन उसकी लीला नहीं हो सकती। कोई अनकंडीशनल प्रेम है संसार में? नहीं है, कोई नहीं करता। सब उम्मीद रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तो उस अनकंडीशनल प्रेम में प्रवेश करने की कंडीशन प्रेम निर्धारित करता है। क्या है? जो तुम्हें प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरे आओ। लो प्रेम की कंडीशन, अगर प्रेम चाहिए तो अपना सिर रख लो अपनी तली पे। सिर क्या, अपनी मैं की कुर्बानी देनी पड़ेगी। खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लार। सुंदर साथ ब्रज और रास के सुखों ने हम सुंदर साथ को जागनी लीला में प्रेम की परिभाषा को समझाया है। आप कहें कि ब्रज की लीला में क्या है, आप कहें श्री रास की लीला में क्या है, सुंदर साथ प्रेम का वो सबक है जो सीखना है, जो अगर ना सीखा तो हम अधूरे रह जाएंगे, लीला पूरी ही ना होगी। अब जैसे ही द्वार पर पहुंचते हैं तो धनी कहते हैं कि भाई अगर शरीर भाव लेकर प्रवेश करोगे, जीव भाव लेकर प्रवेश करोगे, मन भाव लेकर प्रवेश करोगे, चित्त भाव लेकर प्रवेश करोगे, तो प्रेम की कंडीशंस पर खरे नहीं उतर सकते। तो प्रेम की लीला किस प्रकार से करोगे? इसलिए धनी क्या कहते हैं, सखियो भाई तुम ठहरी कुलवंती नारियां, घर में तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुम्हारे पति भी हैं, तुम्हें याद करवा रहे हैं ब्रह्मांड की, कहीं जरा सा भी ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर रह तो नहीं गया, क्योंकि प्रेम कुछ भी रहने नहीं देता।
वो बिरहा की अग्नि से सब कुछ स्वाहा कर देता है सुंदर साथ। पहले प्रेम स्वयं रहता है, प्रेम के साम्राज्य में प्रेम के बिना कुछ रह ही नहीं सकता सुंदर साथ, वहां दो नहीं रह सकते। तो फिर प्रेम की लीला में दो किस प्रकार से प्रवेश कर सकते हैं? तो पूछते हैं धनी, भाई ब्रज में सब ठीक ठाक तो है, तुम्हारे पति तो ठीक हैं, भाई तुम तो कुलवधुआ नार हो, तुम अपने पति को छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, और वो भी रात्रि के समय? किसी भी कुलवधुआ नार को, किसी भी कुलवंती नार को, किसी भी पतिव्रता स्त्री को ये शोभा नहीं देता कि इतनी रात्रि में अपने परिवार को छोड़कर, अपने बच्चों को रोता हुआ छोड़कर, अपने पति को त्याग कर किसी पर पुरुष के पास आए। सुंदर साथ, ये दर्द किनका है? जिनको हमने उलाहन उथले वचन कहे सुंदर साथ, आज वो उथले वचन ही हमको सुना रहे हैं कि मैं पर हूं। इसलिए सुंदर साथ कहा जाता है कि धनी की साहिबी को जाना नहीं हमने। वे कौन है? आज भी कई बार हम सुंदर साथ सदगुरु महाराज धनी की साहिबी को जाने बिना कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि धनी तो हम पर मेहरबान है, तो हम कुछ भी बोले सुंदर साथ सोच विचार के अपने मुख से कोई शब्द धनी की साहिबी के लिए निकले। धनी कहते हैं कि भाई मैं तो ठहरा पर पुरुष, मैं तो ठहरा कामी, मैं तो ठहरा भिकारी। किस दिल से ये शब्द कहे हैं सुंदर साहब? विचार कीजिए। और तुम ठहरी कुलवधुआ नार, और पति तो कैसा भी क्यों ना हो, पति को त्यागना नहीं चाहिए, फिर तुम पति को त्याग कर यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने अपने घर चली जाओ, तुम्हारे घर के लोग तुम्हें खोज रहे होंगे। इन बातों को सुनकर सखियों के हृदय में बिरहा की अग्नि जल जाती है। धनी और चोट मत मारिए, और मत तड़पाइए, नहीं जी पाएंगे। हम संसार को छोड़कर आपके पास आए हैं, अब आप अगर इन वचनों से हमें चोट मारेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आपके बिना हमारा कोई आसरा नहीं है। और जो आपने कहा कि पति के बिना हम रह नहीं सकते और हमें रहना नहीं चाहिए, पति किस प्रकार का भी क्यों ना हो, तो आप कौन हैं? क्या आप हमारे आत्मा के पति नहीं है? क्या आप हमारे धनी नहीं हो? तो फिर आपके बिना हम किस प्रकार से रहें? सुंदर साथ, अगर गुनाह से कुछ बचा सकता है तो रूह का दावा बचा सकता है आपको। ठीक है धनी, मैंने गुनाह से भरी पड़ी हूं, मेरे सिर भी समाप्त हो गया, लेकिन मेरे गुनाह नहीं समाप्त हो रहे, मेरे रोम रोम में मेरे गुनाह हैं। सुंदर साथ, रूह का दावा आपके गुनाहों को समाप्त कर देगा। जो ब्रज में धनी ने करके दिखाया, सुंदर साथ ने, हमने वहां करके दिखाया। रूह का दावा लिया, क्या आप हमारे पति नहीं हो? क्या हम आपके अंग नहीं है? तो सुंदर साथ, क्या धनी इनकार कर पाए? लेकिन वो बिरहा की पीड़ा इतनी थी कि उस बिरहा की पीड़ा ने हमारे अंदर से संसार को अश्रु के रूप में बहाकर निकाल दिया। गोपियों के अश्रु बहते हैं, तड़पती हैं, बिलखती हैं। धनी ऐसा मत कहो, नहीं सुना जाता। और सुंदर साथ वाणी में तो धनी ने बिलख बिलख कर, इंद्रावती जी ने बिलख बिलख कर क्या कहा? चरण पकड़ कहे इंद्रावती, जिन रहो विषय रस लाग। सुंदर साथ चरण पकड़ के कह रही हूं, संसार में मत लगो, अपनी सुरता को धनी में लगाओ, उनके प्रेम को देखो, उनके स्वरूप को देखो, उनकी लीला को देखो, अपनी लीला को देखो। क्योंकि प्रेम द्वैत नहीं चाहता, प्रेम दो रहने ही नहीं देता, प्रेम आपको एकाकार कर देता है। तो धनी ने भी अंगीकार किया और आप रास में प्रवेश कर सके। रास में अब दो प्रकार की सुंदर साथ लीलाएं की, एक ब्रह्मानंद, एक भजनानंद। अब ब्रह्मानंद लीला करते हुए सुंदर साथ हमने आनंद देखा, हमने वृंदावन देखा, हमने वृंदावन के चप्पे चप्पे का अनुभव किया और सुख लिया, जो धनी ने अपने हुक्म से बनवाया था। सुंदर साथ, हम सुंदर साथ के लिए हम वहां पे सुख आनंद ले रहे हैं और धनी के साथ प्रेम की लीला कर रहे हैं। प्रेम होता ही घटित तब है जब और कुछ बचता नहीं।
अब अक्षर ब्रह्म को लीला दिखानी है प्रेम की, कि परम धाम में कैसा प्रेम होता है। अब उस प्रेम की लीला ऐसी प्रचंड सुंदर, सा संसार तो समझ ही नहीं पाया, इसलिए श्री सुखदेव जी के द्वारा भी वो लीला को वर्णन नहीं करवाया। वर्णन कौन कर सकता है? कहाँ जाने हमारी आत्मा, कहाँ जाने हमारा धनी, जो लीला में था वही तो वर्णन करेगा, अन्यथा और कौन कर सकता है? जिसने सुख लिया है या तो वो जाने, जिसने दिया है या वो जाने, तीसरा कौन जाने? कोई भी ना जाने। तो सुंदर साथ फिर श्री इंद्रावती जी के द्वारा श्री रास ग्रंथ में रास की रामतों के रूप में सुंदर साथ वर्णन करवाया। और धनी ने दो श्रृंगार धारण किए सुंदर साथ श्री रास में, एक ब्रह्मानंद श्रृंगार, एक भजनानंद श्रृंगार। योग माया का श्रृंगार तन धारण किया, तो योग माया का स्वरूप धारण करके, योग माया का श्रृंगार करके धनी वहां पे लीला करते हैं, रामते करते हैं। उनमें अक्षर ब्रह्म इस प्रकार से मग्न हो जाते हैं कि अक्षर ब्रह्म को ये लगता है कि यही वो लीला है जिसको मैं देखने की इच्छा कर रहा था, जिसको मैं भोगने की इच्छा कर रहा था, जिसको मैं आनंद लेने की इच्छा कर रहा था। ये वही लीला है, इसको, ये परम धाम की ही लीला है, मैं परम धाम में ही देख रहा हूँ। अक्षर ब्रह्म को अब ये बात का एहसास करवाना है कि भाई, तुम ये लीला परम धाम के अंदर नहीं देख रहे हो, ये लीला तो तुम्हारी ही बुद्ध के अंदर हो रही है, तुम्हारी ही आनंद योग माया के अंदर हो रही है, तुम्हारे ही प्रदेश में बैठे हुए हैं, तुम्हारे ही आनंद योग माया का श्रृंगार करके ये लीला कर रहे हैं। लीला करने वाला कौन? सुंदर साथ अक्षरातीत का आवेश, अक्षर ब्रह्म नहीं। अगर आप कहें कि अक्षर ब्रह्म लीला कर रहे हैं, तो क्या रास की रामते हमने अक्षर ब्रह्म के साथ की है? सुंदर साथ सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां प्रेम है ही नहीं सुंदर साथ, वो प्रेम की लीला किस प्रकार करेगा? और धनी प्रेम का गंजान गंज स्वरूप प्रेम की लीला तो वही कर सकते हैं, और कोई कर ही नहीं सकता सुंदर साथ। सत्ता से प्रेम की लीला नहीं हो सकती, सत्ता से साहिबी की लीला हो सकती। तो अक्षर ब्रह्म को ये एहसास करवाने के लिए, जैसे ही धनी ने अपना मूल स्वरूप ने अपना जोश खींचा, चित्त चौंक भाई, अक्षर अक्षर ब्रह्म की सुरता चौंकती है कि ये क्या हुआ। अब सुंदर साथ जैसे ही जोश खिंचेगा, अब वो स्वरूप क्या था? वो स्वरूप जोश का ही तो स्वरूप था, अक्षरातीत के आवेश का ही तो स्वरूप था सुंदर साथ। जैसे ही वो आवेश खिंचा, पीछे से क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो नजर क्या आता? नजर आना ही बंद हो गए। गोपियां ढूंढ रही हैं, भटक रही हैं पूरे वृंदावन में, कहाँ चले गए भगवान श्री कृष्ण, हमारे धनी कहाँ चले गए? ऐसा प्रतीत होता है हमें त्याग दिया। इसका अर्थ है कि अब भी धनी ने अपने दिल में वो बात रखी कि हमारे हमने गुनाह किया था। हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं ना, हे धनी, क्या आपने हमारे गुनाहों को माफ नहीं किया? अब यहाँ गोपियां बोलती हैं, हे देव, हे देव, देव अर्थात हे भाग्य। अब अगर गोपियों को, आत्माओं को वहां शुद्ध होती कि भाग्य कोई है ही नहीं, स्वयं अक्षरातीत परम धाम में विराजमान है, हमारे मूल तन परम धाम में विराजमान है, अन्य कोई भाग्य उससे अलग या भाग्य विधाता उससे अलग नहीं है, तो हम ये वचन तो बोलते ही ना सुंदर साथ। इसका अर्थ है हम भी आधी नींद आधी जागृति में थे, और अब अक्षर ब्रह्म की सुरता को खींचकर भी उस उनको आधी नींद आधी जागृति की अवस्था में ला दिया। और स्वयं राज्य का आवेश कहाँ? श्यामा जी के हृदय में विराजमान हो जाता है। राज्य कहाँ जाएंगे? श्यामा जी के हृदय में। कहाँ जाएंगे? अब वहां विरह की प्रचंड धारा प्रवाहित होती है सुंदर साथ, ताकि अंदर लेश मात्र भी संसार ना रहे, लेश मात्र भी इच्छा ना रहे, लेश मात्र भी कुछ रह ना जाए सुंदर साथ। और सखियों को भी होश में लाना है, और अक्षर ब्रह्म को भी होश में लाना है। इसलिए सुंदर साथ वहां पर उस बिरहा की लीला घटित होती है, और ऐसे प्रचंड बिरहा की लीला घटित होती है कि सब सखियां सुंदर साथ धनी को ढूंढ रही हैं,
वृक्षों से पूछ रही हैं, लताओं से पूछ रही हैं, कलप रही हैं, तड़प रही हैं, हे धनी, आपके बिना ये सुंदर वृंदावन भी हमें शमशान की भांति प्रतीत हो रहा है। लेकिन धनी के बिना ये संसार हमें शमशान नहीं लग रहा, बड़ा प्यारा लग रहा है संसार। नहीं चाहिए हमें ये वृंदावन, नहीं चाहिए हमें ये सुख समृद्धियां जब आप ही नहीं हो। सारे सुख आपके साथ हैं। क्यों? क्योंकि सूफी फकीर क्या कहते हैं, सोनिया सजना सामने आके बैठा रहे, अखियां दे विच अखियां पाके बैठा रहे। सूफी कहते हैं कि मेरे लिए सारा संसार सुंदर तब है जब तू मेरे सामने है, वरना काय की सुंदरता, किस चीज में सुंदरता है अगर तू ही नहीं है। तेरे बिना कोई कुछ भी सुंदर नहीं, कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं। एक तू सामने बैठा है। बच्चे के पास माँ हो ना, बच्चे के सामने माँ हो, तो बच्चा बड़े प्यार से खेलता है, झूमता है, नाचता है, गाता है। एकदम से माँ इधर उधर हो जाए, बच्चे की त्राह निकल जाती है, मेरी माँ कहाँ गई। सारे खिलौने छूट जाते हैं, सब कुछ छूट जाता है, सारी इच्छाएं भाग जाती हैं, अंदर से त्राह निकलती है, बच्चा चीख चीत्कार करता है, रोता है। ऐसा ही प्रतीत उस समय हुआ सुंदर साथ। धनी को ना पाकर सुंदर साथ तड़पी। तो श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हम उसी लीला में दोबारा प्रवेश करते हैं, जिस वो लीला ही धनी को पुकार के लेके आएगी, वो लीला ही धनी को खींच लाएगी। अब सुंदर साथ जैसे हमने रास में उस लीला को पूरा रिपीट किया, अब धनी ने अपनी ब्रज रास और परमधाम की लीला को यहाँ बता दिया, और हमें उस स्वरूप में, उस लीला में लगा लिया, परम धाम की लीला में लगा लिया। अब आपके सामने अष्टपहर की लीला आ गई। अब आप धनी को अपने समक्ष चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अष्टपहर की लीला में ठीक उसी तरह अपने आप को लगाना होगा, जैसे हमने ब्रज की लीला में श्री इंद्रावती जी के कहने पर हम सब सुंदर साथ ने, कोई अगासुर बन गया, कोई बगासुर बन गया, कोई पूतना बन गई, कोई यशोदा बन गई, कोई नंद बन गया, और स्वयं श्री इंद्रावती जी कृष्ण के रूप में आ गए, और श्यामा जी राधिका रानी जी के रूप में प्रकट है। वहां पर सारी लीला हो रही है। और जैसे ही बांसुरी बजाई, धनी स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। अब जागनी में धनी किस प्रकार प्रकट होंगे सुंदर साथ? परम धाम के अष्टपहर की लीला को यहाँ हम सुंदर साथ स्वयं उस लीला में खुद को देखें। आज की लीला में मैं पुखराजी पहाड़ में हूँ, धनी के साथ विचरण कर रही हूँ। आज की लीला में मैं पुखराजी की तलहटी पे हूँ। आज की लीला में मैं मूल कुंड में हूँ। आज की लीला में मैं ढपो चबूतरा में हूँ। आज की लीला में मैं श्री जमुना जी में हूँ। आज की लीला में मैं सातों घाटों में हूँ। आज की लीला में पाट घाट में हूँ। आज की लीला मेरी पश्चिम की चौगान की लीला है, नूरबाग फूलबाग की लीला है। आज की लीला मेरी परम धाम के 25 पक्षों की है। आज की लीला मेरी 9 भूम 10वीं आकाशी। धनी स्वतः ही आपके दिल में प्रकट हो जाएंगे। ढंग बताया बड़ा सरल सा। और धनी जब प्रकट होते हैं तो भजनानंद स्वरूप, निरोल स्वरूप सुंदर साथ। अब श्रृंगार परम धाम के सुख लेकर सुंदर साथ आपको परमधाम की लीलाओं में डुबोने के लिए धनी भजनानंद स्वरूप धारण करके आते हैं, और इस संसार से परे की लीला को यहाँ पर आकर घटित किया, जहां पर लेश मात्र भी किसी विकार का, किसी संसार की बात का कोई लेना देना ही नहीं है। सुंदर साथ भजनानंद स्वरूप कहलाए, और हम सब सुंदर साथ को वो मीठी लीला भाई। लेकिन कहीं ना कहीं वो बिरहा की टीस दिल में थी। और जब झीलना करके भोग धनी आरोगते हैं सुंदर साथ, और क्या आया यहाँ पर कि जब धनी झीलना करते हैं, श्री जमुना जी में झीलना करने के उपरांत धनी बैठते कहाँ पर हैं? जो हमारे उतारे हुए वस्त्र थे। यद्यपि योग माया में भी कोई पहना उतारना होता नहीं है, लेकिन धनी की लाड की बात की गई कि धनी का सिंहासन, धनी ने सुंदर सा परम धाम का सिंहासन, कंचन रंग का नूरमय सिंहासन,
यहाँ का सिंहासन आत्मा का दिल। योग माया में सुंदर साथ एक अद्भुत सिंहासन लगाया धनी ने। कौन सा? हमारे जो उतरे हुए वस्त्र थे सुंदर साथ, उनका सिंहासन। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। वरना किसी भी व्यक्ति की उतरन को धोने के अलावा कोई छूता भी नहीं। और धनी मेहरबान सुंदर साथ लीला करने के उपरांत जो उतरन होती है, धनी उसको अपना सिंहासन बना लेते हैं कि आत्माओं, मैं तुम्हारे, तुम मेरे प्राण के प्रीतम हो। हम कहते हैं धनी आप हमारे प्राण के प्रीतम हो, धनी कहते हैं आत्माओं तुम मेरे प्राण के प्रीतम हो। हमें सर्वांग धनी ने अपने चरणों में लिया सुंदर साथ, हमारे गुणों को, अवगुणों को अपने चरणों में लिया है धनी ने। हम कहते धनी अवगुण बहुत है, धनी कहते मुझे तो नजर नहीं आ रहे, मैं तो तुमसे प्रेम करता हूं। प्रेम करने वाले को कभी अपने प्रेमास्पद में कोई गुण अवगुण नजर नहीं आता। उसको तो स्वयं में ही गुण अवगुण नजर आता है कि भाई मैं ही, मेरे में कमी है। जे सज्जणा दे सज्जन बनिए, सज्जन बन के रहिए, उच्ची थाते यार बिठाइए, नीवी थाते बहिए। ये प्रेम की कंडीशन है सुंदर। यद्यपि प्रेम समान बनाता है, लेकिन प्रेमी अपने प्रेमास्पद को अपने से ऊंचा स्थान देता है सुंदर साथ। ये प्रेम की बात होती है, प्रेम अपने आप को न्यौछावर करता है, ये प्रेम की रीति है। तो सुंदर साथ उस सिंहासन को धनी ने सजाया, फिर भोग लगाया सुंदर साथ। और सुंदर साथ ने भी बड़े प्रेम से धनी को उगाया, और राज्य महाराज ने भी सुंदर साथ को उगा रहे हैं। और बात करते करते सुंदर साथ कहता है, धनी पूछते हैं कि भाई कैसा लगा वृंदावन? तो कहते वृंदावन बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो जो बिरहा का दुख है ना, वो हमसे सहा नहीं जाता। प्रेमी अपने प्रेमास्पद के प्रेम को याद रखे ना रखे, उसके बिरहा की टीस को अवश्य याद रखता है। कि धनी आप हमारे समक्ष हैं, एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि वो पल पल जो हमारा बीता है ना आपके बिना, ऐसा पल कभी ना आए। हम चाहते नहीं कि आपके बिना हमें कोई एक पल भी बिताना पड़े, एक क्षण भी बिताना पड़े। इसलिए चालो ते घर जाइए, हमें वहां ले चलिए जहां पर हम आपसे कभी जुदा ना हो। हमें यहाँ नहीं रहना, हमें वहां ले चलिए जहां हम आपसे जुदा ना हो। हम यहाँ कब कहेंगे सुंदर साथ कि हमें वहां ले चलिए जहां हम आपसे कभी जुदा ना हो? ये पुकार ही तो नहीं निकल रही सुंदर साथ। इसलिए अभी तक सुनते सुनते सुंदर साथ 400 वर्ष हो गए। चालो दे घर चल जाइए। तो वो तो परम धाम है, तो हमारी सुरता परम धाम में पहुंची। और राज से परम धाम में गए, परम धाम से सुंदर साथ अब सुरता मुड़ी परम धाम में। इसी बीच हमारे मन के मनोरथ पूर्ण नहीं हुए थे। अब सुंदर साथ मन के मनोरथ धनी पहले से जानते हैं, क्योंकि पूरे खेल को बनाने वाले कौन? धनी। ब्रज रास और जागनी का खेल पहले से ही हो गया सुंदर साथ। इश्क रबद पहले से ही हो गई, सब कुछ पहले से ही हो गया, तो फरामोशी नहीं टूटी। हम वहां पहुंचे, लेकिन वहां दिल की हमारी इच्छा को धनी दिल से ही पहचान गए कि इनकी दिल की इच्छा भी पूरी हुई ही नहीं, क्योंकि धनी के ही हुक्म से था। उन्होंने ही 3 पड़ावों में खेल बना रखा था। तो इसलिए सुंदर साथ उसी बीच यहाँ पर मोहम्मद साहब को भेज दिया। तीसरी लीला, तीसरे दिन की लीला में मोहम्मद साहब को यहाँ भेज दिया, क्योंकि अब जब अक्षरातीत ने यहाँ पर आना है, तब अब पहले तो ब्रह्म सृष्टियां क्या थी, एक ही स्थान पर थी ब्रज में, सारी गोपियां वहीं पे थी। अब अलग अलग स्थानों पे उतारना है, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग वजूदों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग मन बुद्ध चित्त अहंकार, सब अलग अलग। तो उसके पहले तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। अब तैयारी के रूप में मोहम्मद साहब को यहां भेज दिया गया। और क्या कह दिया गया? रास लीला खेल के आए बरारब में,
तहां बात सब जाहिर करी चला मार्ग, इनसे अरब में जाकर मोहम्मद साहब के रूप में कुरान आया। और मोहम्मद साहब की भी 40 वर्ष की उम्र में उनको सुंदर साथ ये वही प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है कुरान का। उनको परम धाम में बुलाकर उनको कुरान के अंदर आत्माओं की और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अर्थात अक्षरातीत श्री राज्य महाराज की महिमा लिखवा दी गई, ताकि जब ब्रह्म सृष्टियां आवे तब उनके लिए ये पहले बंद बांधे जाए, पहले तैयारी हो जाए। जिसको गुरु ग्रंथ साहब में अंग 470 आसा मोहल्ला 1 में क्या लिखा? जुज में जोर छली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम भया, पार जात गोपी ले आया, वृंदावन में रंग किया, कल में वेद अथर्वन हुआ, नाम खुदाई अल्लाह भया, नीले वस्त्र ले कपड़े पहरे, तुर्क पठानी अमल किया। गुरबाणी में दर्ज, एक ही स्थान पे नहीं, सुंदर था। अंग 902 गुरु ग्रंथ साहब क्या कहते हैं? कल कल वाली सरान बेड़ी, काजी कृष्णा हुआ। कि कलयुग में कृष्णा ही मोहम्मद साहब के रूप में प्रकट हुए और यहां आकर ब्रह्म सृष्टियों के लिए कुरान में ज्ञान ले आए। अब सुंदर साहब जब मोहम्मद साहब को दर्शन हुए, जो चौथी स्लाइड आपके समक्ष नजर आएगी सुंदर साहब, जब मोहम्मद साहब को यहां से बुलाया गया। अब मोहम्मद साहब कौन? आत्म अक्षर, वही शक्ति। उनको परम धाम में बुलाया तो परम धाम में वे क्या देखते हैं कि आत्माएं फरामोश हैं। और क्या कहा कि इन मोतियों के मुंह पे कुल्फ क्यों है? अक्षरातीत से पूछा, इन मोतियों के मुंह पे कुल्फ क्यों है? तब तक हम खेल में आए नहीं थे, क्योंकि मोहम्मद साहब के समय पर तो ब्रह्म सृष्टियां खेल में थी नहीं। अब हम खेल में भी नहीं है, परम धाम में हम फरामोश हैं। तो सुंदर सा तो प्रश्न आता है, फिर हम हैं कहां पर? बड़ी विचार करने की बात है सुंदर सा। इधर से वाणी कहती है कि रास खेल के फिरे गए कहां? परम धाम। ठीक। और वापस खेल में अभी आए नहीं। मोहम्मद साहब जब दर्शन करने जाते हैं तो कहते हैं मोतियों के मुंह पे कुल्फ क्यों है? उन्होंने कहा इन्होंने खेल मांगा, इनकी कुंजी तेरा दिल, तब खुले जब आओ मिल। जवाब भी इसी में दे दिया सुंदर सा। इसका अर्थ क्या है कि धनी ने खेल में उतारा कैसे है? धनी ने अपने दिल रूपी पर्दे पे खेल को दिखाया है। उस दिल रूपी पर्दे पर ही ब्रज और रास और जागनी की पूरी लीला को दिखा दिया। हमारी सुरताओं को दिल रूपी पर्दे पे ही ठहराया हुआ है सुंदर साथ। उसी को ही परम धाम में जाना कह दिया। आए गए कहूं नहीं, सब रूहें बैठी अंग लाग। इसका अर्थ हम खेल में भी नहीं थे, हम परम धाम में भी फरामोश बैठे थे। तो हमारी सुरताएं कहाँ थी? हमारी सुरताएं धनी के दिल में थी। इसलिए मोहम्मद साहब ने उस समय क्या कहा? इन मोतियों के मुंह पे कुल्फ है। इसलिए हमारे मन के मनोरथों को जनी ने जान लिया, और पहले ही हमारे मन के मनोरथ उन्होंने ही तो हमारे मन में डाले थे। अब कई बार हम सुंदर साथ कहते हैं, हम वहां उठे, हमने धनी को कहा कि धनी हमने दुख ही नहीं देखा। अगर आप इस बात को इस तरह से मानोगे तो सुंदर साथ विचार करो, जब इश्क रबद हुआ था तब हम इश्क रबद में बैठने से पहले धनी ने क्या कहा था? कालू बला। तो हमने क्या कहा था? वले ना भूले हम। और क्या कहती है वाणी कि जब उठेंगे तो हम की आवाज हमें सुनाई देगी। अगर हम पहले उठ गए हुए मान लिया जाए तो माँ की आवाज तो बीच में डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन माँ की आवाज तो अभी भी आएगी। इसका अर्थ है कि अभी फरामोशी टूटी नहीं है, हम धनी के दिल से ही वापस यहाँ हो गए। और फिर वापस आते हैं, श्री श्यामा जी को धनी श्री देवचंद्र जी के तन में उतारा जाता है। श्री श्यामा जी की बादशाहत में हम सब सुंदर साथ को भेजा जाता है, और आत्माओं को यहाँ पर
अलग अलग तन दिए जाते हैं, अलग अलग देशों में उतारा जाता है, अलग अलग प्रांतों में उतारा जाता है। साल नव से 90 मास नव हुए रसूल को जब, रूअल्लाह मिसल गाजियों सैया उतरे तब। संवत 16 से 38 से आसुज सुदी 14 को, जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ मो। अब सुंदर सा धनी श्री देवचंद्र जी का तन प्रकट होता है विक्रमी संवत 1638 में, अर्थात 1581 ईस्वी में वो तन प्रकट होता है, जिस पर श्यामा जी की सूरत प्रकट होती है। और सुंदर साथ उसकी बधाई पूरे ब्रह्मांड को दी गई और उसकी भविष्यवाणियां पहले से ही ग्रंथों में लिख दी गई। तामे गाम उमरकोट मतु मेहता घर अवतार, माता जो कुंवरबाई ताको कहूं विस्तार। अब उमरकोट का गांव, और ये वर्णन सुंदर साथ रामदेव पीर, राजस्थान के एक पीर हुए रामदेव पीर, वो अपनी वाणी में क्या करते हैं, कच्छ देश धर्म पुत्र प्रकट सी। कच्छ देश में धर्म की स्थापना करने वाले प्रकट होंगे, और परमात्मा दो तनों में लीला करेंगे आकर, कल की और निष्कलंक स्वरूप में। ये वर्णन है रामदेव पीर जी की वाणी, प्रमाण संहिता में सब कुछ दर्ज है। तामे गाम उमरकोट, उमरकोट गांव में प्रकट होते हैं। पश्चिम दिश से आविया धनी आविया रे, पश्चिम दिश में धनी आ गए। माता का नाम कुंवरबाई और पिता का नाम मतु मेहता। जब जन्मे मारवाड़ में घर अत आनंद नर नार, यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार। अब ये बधाई केवल हम सुंदर साथ को ही नहीं, सुंदर साथ पूरे ब्रह्मांड को बधाई है। आनंद का साक्षात स्वरूप उतरा है। वो संसार जो तड़प रहा है, जो बिलख रहा है, जिसके पास प्रेम नहीं, जिसके पास आनंद नहीं, जिसके पास दुख सुख की तकड़ी में उलझा पड़ा है, उसको पता ही नहीं आनंद कहते किसको है। आज स्वयं निजानंद स्वरूप उतरा है, इस धरा पर उतर आया। संसार के भाग्य खुल गए, आत्माओं के लिए आए, लेकिन भाग्य तो संसार के खुल गए। सुंदर साथ सब जीवों के भाग्य खुल गए। अखंड करणहार आए, सुखदाई सबन को अखंड करणहार। सुंदर सा धनी केवल निजानंद प्रणामियों के नहीं है, सुंदर साथ अखंड करणहार, पूरे ब्रह्मांड को अखंड करणहार, सबके दाता, सबके सुखदाता, सबके सबको प्रेम देने वाले, सबको सुख शांति देने वाले प्रगटे हैं। प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में। तो ये बधाई किसको, और बधाई सुंदर सा दी जाती है, कोई उत्सव हो तो कहते हैं आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो सुंदर सा तो हमने तो बधाई दी ही नहीं अभी तक संसार को। क्या देखी हम मेरे दुनिया जो इनको ना करूं अखंड। हम तो बधाई की मिठाई को छुपा के बैठे हुए हैं, वाणी को ढांप के बैठे हुए हैं। निकलिए सुंदर सा, संसार को बधाई तो दीजिए कि भाई बधाई हो, आ गए आ गए आ गए, जिनकी प्रतीक्षा हो रही थी। कब कब देंगे बधाई सुंदर साथ। हमें मिल गया, हमने सोचा हमें मिल गया बहुत है, हम प्रणामी निजानंदी हो गए, हम खुश हैं ना। सुंदर बधाई क्या कह रहे हैं, सुखदाई सबन को, सबको सुख देने वाले, अखंड करणहार, विश्व बंदे अक्षर लो सुख के परीक्षत सो कया विचार। अब आज तक केवल अक्षर ब्रह्म तक तो ग्रंथों में वर्णन था, अब वो अक्षर के पार वो ब्रह्मानंद स्वरूप श्री निजानंद स्वरूप प्रगटे हैं, तो उसका लाभ सारे संसार को ना मिलना चाहिए। सुंदर साथ अब अखंड करणहार मुक्ति देने वाला आया है, तो सुंदर साथ क्या संसार को अधिकार नहीं है उस सुख में से, उस फल में से थोड़ा सा सेवन करने का। आपको क्या करना है, हमें केवल इस संसार को बधाई मात्र देनी है। ये वाणी सुनाकर, उनका ज्ञान सुनाकर बधाई देनी है। भाई आ गए, सुख तो धनी खुद देंगे, प्रेम तो धनी खुद देंगे, हम नहीं दे सकते। हमारे पास क्या है सुंदर सा, कुछ भी नहीं। सदगुरु महाराज जी के पास ही सब कुछ है। तो कहते वो भविष्यवाणियां श्रीमद् भागवतम में, संतों की वाणियों में, कबीर साहब जी की वाणी में,
संत गरीबदास जी की वाणी में लिख दिया, पश्चिम से आएगा, पश्चिम से आएगा दीवाना। रामदेव पीर जी की वाणी में कच्छ देश धर्म पुत्र प्रकट सी, जन्म साखी श्री गुरु गोविंद सिंह जी भविष्यत वाणियां, उसमें लिख दिया दो तनों में प्रकट होंगे, देवापी और मरु के तन का प्रयोग किया जाएगा। श्रीमद् भागवतम में भी ये बोल दिया, देवापी और मरु के तन का प्रयोग किया जाएगा। ने कलंक हो उतरसी महाबली अवतार, संत रक्षा जुग जुग करसी, दुष्टा करसी ख्वार, नवा धर्म चलासी जग में होवनहार, नानक कलयुग तारसी, कीर्तन नाम आधार। उसके नाम के कीर्तन से कलयुग तरेगा। भविष्यवाणियां लिखा दी सुंदर साथ, और खुद चुपके से आकर बैठ गए। क्योंकि किनके लिए आए हैं? पति कभी कुछ लाता है तो पत्नी के लिए चुपके से लाता है, फिर पत्नी बांटती है पूरे परिवार को कि भाई अकेले थोड़ा खाऊंगी, माँ को भी दूंगी, बच्चों को भी दूंगी। पति तो पत्नी के लिए गिफ्ट लेके आता है, ले भाई, जिसको देना चाह दे दे। सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार, होवे सब में जाहिर अखंड ए संसार। अब सतयुग से ही जो दो तनों को चुन लिया गया था, जो दिवापी और मरु को चुन लिया गया था, सुंदर सा चिंता ना करें, हमारे जीव भी चुने हुए हैं। हमें चिंता ही नहीं है सैल्वेशन की। कल भी एक सुंदर सा पूछ रहे थे, सैल्वेशन होगी? हमारे जीव तो सुंदर सा पहले से मुक्त हैं। आनंद की बात कीजिए सुंदर सा। धनी ने मुक्ति की किताब में नाम लिखा ही हुआ है, तभी तो आत्मा बिठाई है। बात तो यहाँ पर धनी की लीला को जानने की है, उनके प्रेम को पाने की है। अगर उनके प्रेम को यहाँ अनुभव किए बिना ये तन छूट गया सुंदर साथ, तो फिर उस मुक्ति को पाके भी हम क्या कर लेंगे? आए हो सुख लेने को, नहीं आए हो सोबन को। तो यहाँ पर सोने जागने की लीला करने नहीं आए सुंदर साथ, हम सुख लेने आए हैं, अपने धनी के प्रेम को अनुभव करने आए हैं, उनके प्रेम में डुबकी लगाने आए हैं। और फिर संसार का प्रेम क्या कहता है? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। संसार कहता है कि प्रेम में और युद्ध में सब कुछ जायज है। भाई कैसे जायज है? संसार का प्रेम छीनने की बात करता है, युद्ध छीनने की बात करता है, और प्रेम लुटाने की बात करता है। धनी कह रहे हैं भाई आत्माओं तुम्हारे लिए आया हूं। आत्माएं क्या कह रही हैं? ना चाहूं मैं बुजरकी, ना चाहूं किताब खुदाए, इश्क दीजो मोहे आपना, मैं यही सो मुद्दा है। मुझे नहीं चाहिए आपकी साहेबी, ना मुझे खुदा बन के बैठना, मुझे आपका प्रेम चाहिए। इश्क दीजो मोहे आपना, प्रेम लुटाता है। तो फिर दोनों एक एक तरातल पर कैसे हो सकते हैं सुंदर साथ? संसार की उदाहरणें भी गलत, क्योंकि संसार का प्रेम पाना चाहता है, छीन लेना चाहता है। धनी का प्रेम दे देना चाहता है, डूब जाना चाहता है, न्यौछावर हो जाना चाहता है। ये है हमारा प्रेम सुंदर साथ, ये है प्रेम परम धाम का प्रेम। सोई वेद कतेब में इनो की लिखी साख, और उपनिषद भागवत में लिखी वाणी कई भाख। वेद कतेब में, ग्रंथों में, संतों की वाणियों में, महापुरुषों की वाणियों में पहले ही साक्षियां लिख दी गई थी। जब को ये ब्रह्मांड तब के एह वचन, जन्म से ले भी तक जाके सुने पति जे मन। जब से संसार की रचना हुई है तब से ही ये लिखवा दिया गया था, कि तब की बात है, तब से ही निर्धारित हो चुका था। अब उस स्वरूप की बीतक प्रारंभ होने जा रही है, जिसको सुनने से आपका मन धनी में लग जाएगा। अब धनुषी देवचंद्र जी की बीतक सुनने से क्या मिलेगा सुंदर साथ? मन धनी में लगेगा। जाके सुने पतिजे मन, जिससे धन, जिसके सुनने से धनी के प्रति ईमान आ जाएगा, धनी की याद आ जाएगी, उनके प्रति तड़प आ जाएगी। सब सृष्टि सजदा करें, होवे अखंड जाहिर धाम। जो याद नहीं अक्षर को, सुसुध सबो हुई तमाम। अब सुंदर साथ उनके सजदा करने मात्र से ही, श्यामा जी के चरणों में सजदा करने के मात्र से ही, श्री प्राणनाथ जी के चरणों में सजदा करने के मात्र से ही अखंड धाम जाहिर हो जाएगा आपके दिल में। और जो शुद्ध अक्षर को नहीं है, जो अक्षर ब्रह्म को भी पहुंच नहीं है जहां तक, वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। जहां स्वप्न जीव की दृष्टि नहीं पहुंच पाती,
वहां आपकी दृष्टि पहुंच जाएगी सुंदर साथ, आप उन सुखों का अनुभव यहां पर करोगे करोगे करोगे। पूछो जी, मिलेंगे सुख? मिलेंगे, मिलेंगे। लेने वालों ने ले लिए, हम पीछे बैठे रह गए। यह सुध जो ले आए रू अल्लाह चौथे आसमान, तिन से ती प्राप्त भई त्रिगुण सृष्टि पहचान। अब चौथे आसमान लाहूत परमधाम से श्यामा जी महारानी सुंदर साथ हमारे लिए नियामतों के भंडार लेकर आई हैं। यानी क्या लेके आए? दुख नहीं लेके आए, नियामतों के भंडार लेके आए। रूह अल्लाह सुबह ने भेजिया, रूहे अर्श अपनी जान, पियू प्यारी भेजी रूह अपनी, तुम क्यों ना करो पहचान। रूह अल्लाह बादल बरसिया, रूह अल्लाह पैमाने छलक रहे हैं, महबूब आए हाय, महबूब आए। वो बादल बरसा है सुंदर साथ, जिसमें से अमृत बरस रहा है। भीग जाओ। इस कंबल को ओढ़, जो शरीर रूपी कंबल, मन रूपी कंबल ओढ़ के निकल रहे हो ना, जो छाता लेके निकल रहे हो, घर छोड़ के निकलो। भीग जाओ उस प्रेम में जो बरस रहा है। तीन स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर, सो कहूं आगे सैयनो ए चर्चा सब ऊपर। अब उन स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर, किस तरह जन्म, बचपन एक संभावना पैदा करता है, और किस तरह वो प्रश्न, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहाँ वो मेरा भरतार है जिसने मुझे भेजा है, और मुझे संसार में क्यों भेजा है, और मुझे संसार से किस प्रकार से निकलना है। इन प्रश्नों का उत्तर जब तक नहीं मिल जाता, तब तक सुंदर साथ हम इस ब्रह्मांड से परे नहीं हो सकते। तो इन प्रश्नों को लेकर चलेंगे सुंदर साथ, श्यामा जी महारानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सदगुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, इन प्रश्नों को स्वयं के लिए खोजेंगे। सुनेंगे नहीं, स्वयं के लिए खोजेंगे सुंदर साथ। प्रश्न वही, मैं कौन हूं, कैसे पहचानूं? तो सुंदर साथ, अब आपके चरणों में परमहंस महाराज श्री रामतन दास साहिब जी की पोटली में से एक छोटी सी कहानी। आज कौन सी कहानी दे रहे हैं महाराज जी? कहानी का टाइटल है पहचान कौन। पहचान कौन? कौन है भाई? पहचान ले। साधी बात है, एक व्यक्ति जो कि अनपढ़, मूर्ख, मूढ़, ना शास्त्रों का ज्ञान, ना ग्रंथों का ज्ञान, कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि साधु संतों के चरणों में जाके खुद को जाना जा सकता है, परमात्मा को जाना जा सकता है। भाई किसी भी साधु संत की शरण में चले जाओगे तो आपको वो परमात्मा से मिला देगा, आपको वो अपनी आत्मा के दर्शन करा देगा। तो इसी नाते से वे उन महापुरुष के चरणों में पहुंचते हैं और जाके कहते हैं कि भाई मुझे मेरे निज स्वरूप के, मैंने आपके सत्संग में सुना कि भाई सत्संग सुनने से निज स्वरूप के दर्शन होते हैं, परमात्मा के दर्शन होते हैं। मुझे मेरी आत्मा से मिलवा दो, मुझे मेरी पहचान करवा दो, और मुझे परमात्मा की पहचान करा दो। पर मैं ग्रंथ नहीं जानता, मैं पंथ नहीं जानता, मैं ज्ञान नहीं जानता, मैं ध्यान नहीं जानता, मैं किस प्रकार से परमात्मा को पा सकता हूं? अब गुरु जो थे, जो साधु थे, वो कहते हैं कि भाई कुछ तो पता होगा। कहते कुछ भी नहीं पता, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, कुछ नहीं जानता। अब ये बात हम पर भी लागू होती है सुंदर साथ। हमने कौन सा कोई ज्ञान ध्यान, कोई ग्रंथ नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई कुछ याद नहीं, सतगुरु महाराज जी ने चरणों में किस प्रकार से लिया। अब संत ने कहा भाई एक बात है कि तुम्हें खुद को जानना तो पड़ेगा। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो।
बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो, पहले स्वयं को तो पहचानना पड़ेगा। तो कहते भाई मैं तो ठहरा अनपढ़, ना ग्रंथों की बात को जानू, ना कथा कहानियां जानू, मुझे तो पता कुछ नहीं, ना ध्यान करने की विधि पता, मुझे नहीं पता। किसका ध्यान करूं? वो कहते परमात्मा का ध्यान करूं। कहते देखा ही नहीं परमात्मा को। हम भी प्रश्न करते हैं ना, देखा नहीं कभी परमात्मा का तो ध्यान कैसे करें? तो कहते ऐसा करो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें संसार में कोई वस्तु प्रिय तो होगी। अब वो कहते किसान थे, वो कहते हाँ मेरी प्रिय वस्तु, दूसरी दूसरी स्लाइड में भी आपको नजर आ रहा हो, कहते हैं मेरी भैंस मुझे बहुत प्रिय है। उसके सींग इतने लंबे लंबे सींग, इतनी सुंदर मेरी भैंस, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। जब वो चारा खाती है, जब वो चलती है, जब उसको मैं रोज नहलाता हूँ, वो मैं उससे इतना प्रेम करता हूँ। अच्छा, तो भैंस तुम्हारी प्रिय है, मैं उस पर सवारी भी कर लेता हूँ, क्योंकि वो अधिक से अधिक समय उस भैंस के साथ ही बिताया करता था। उसको ही खिलाना, उसको पिलाना, उसी के साथ समय व्यतीत करना, तो भैंस के साथ भी एक मोह बंधन बंध गया। तो वे गुरु क्या कहते हैं, चलो ठीक है, भैंस प्रिय है, तो आज के बाद तुम क्या करना, तुम सोते उठते बैठते जागते खाते पीते भैंस को ही याद करना, अपनी भैंस को। कहते ये कौन सा मुश्किल काम है, ये तो भैंस के साथ तो मैं रहता ही हूँ। ठीक। अब वो दिन रात भैंस को ही याद करता जा रहा है, उसके सींगों को याद करता है, कभी उसके पूंछ को याद करता है, कभी उसके उसको नहलाते हुए उसके शरीर को अनुभव करता है, कभी उसको चारा खिलाते हुए उसके दिल में ममता का भाव आता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सोते उठते बैठते जागते बात करते भैंस 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 भैंस। सोता भी है तो अंदर भैंस चल रही है। एक दिन बीता, दो दिन बीते, तीन दिन बीते, चार दिन बीते, ध्यान किसका आ गया? अब भैंस का। अब भैंस के ध्यान में वो लग गया। इस तरह से एक महीना बीता, दो महीने बीते। अब गुरु जी के चरणों में नहीं आ रहा। गुरु ने सोचा कि भाई व्यक्ति को मैंने तरीका बताया था ध्यान करने का, खुद को जानने का, खुद को पहचानने का, या परमात्मा को पाने का। अब वो तो आया नहीं, पता नहीं, पूछो तो सही, खबरसार तो पूछूं। तो कुछ व्यक्तियों को भेजा, भाई जाओ देख के आओ वो कहाँ है। वो व्यक्ति ढूंढने के लिए गए, और जाकर क्या देखते हैं, वो अपने घर के अंदर बंद है, आंखें बंद है, बैठा हुआ है। पूछा भाई तू आ नहीं रहा? कहता समय नहीं मिला, गुरुजी बुला रहे हैं। अब गुरुजी बुलाएंगे तो आना पड़ेगा, गुरुजन का इतना आदर तो करता है हर व्यक्ति। चल पड़ा, साथ साथ चल पड़ा। और जहां गुरुजी चर्चा सत्संग करते थे बैठकर, वे साधु चर्चा करता था, वहां कमरे का दरवाजा, जितना कमरे का दरवाजा होता है, 8 फुट 10 फुट जितना भी होता है, या जितनी चौड़ाई थोड़ी कम थी, लंबाई इतनी ही थी, चौड़ाई थोड़ी कम थी, क्योंकि मंदिरों के द्वार जो मुख्य गर्भगृह होते हैं ना, वो छोटे होते हैं साइज मंदिरों का, ताकि हर व्यक्ति झुक के निकले, पहुंचे अंदर। अब भक्तजन तो अंदर आ गए, वो व्यक्ति खड़ा है बाहर। गुरुजी कह रहे हैं भाई तेरे को बुलाया, तू अंदर आ जा ना। वो कहता है नहीं आ सकता। कहते भाई दरवाजा खुला है, तुझे मैं बुला रहा हूं, आज्ञा लेने की भी आवश्यकता नहीं, अंदर आ जाना। वो कहता है मैं अंदर किस प्रकार से आऊं, मैं नहीं आ सकता। वो कहते बात तो बता। कहते मैं अंदर तो आ जाऊं, लेकिन मेरे सींग फंसे हुए हैं दरवाजे में। वो एकदम से साधु और वहां के जितने लोग थे, भक्तजन थे, वो सारे हक्के बक्के रह गए। तुम्हारे सींग, तुम्हारे सिर पर तो कोई सींग ही नहीं। कहते तुम्हें नजर नहीं आ रही, लेकिन मुझे नजर आ रहे हैं, मेरे सिर पर सींग, मेरी पूंछ, मेरा इतना बड़ा शरीर। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ उसने भैंस का ध्यान ऐसा किया, जिसको ध्याओगे उसी को पाओगे, उस जैसे हो जाओगे। इतना ध्यान किया, इतना ध्यान किया, इतनी याद याद रखी, इतनी याद रखी कि स्वयं को भूल गया। क्या याद रहा? कि मैं भैंस हूं, और दरवाजे पे खड़ा, मेरे सींग फंसे हुए हैं, कहता। अब सुंदर साथ यही बात ध्यान के लिए लागू होती है, कि आपको स्वयं को भूलना है,
और जिसका तुम चिंतन करोगे, तुम आत्मा का चिंतन करोगे, आत्म स्वरूप हो जाओगे। हम शरीर का चिंतन करते हैं, दिन और रात शरीर का चिंतन करते हैं, तो शरीर ही भाव नजर आता है, शरीर छूटता ही नहीं है, क्योंकि शरीर का चिंतन चल रहा है, आत्मा का चिंतन चल नहीं रहा। आत्मा की खोज तो करें। फिर प्रश्न उठता है कि भाई हमने आत्मा को देखा नहीं, परमात्मा को देखा नहीं, तो अब हम ध्यान कैसे करें परमात्मा का? उस व्यक्ति ने तो भैंस देख रखी थी, हमने राज्य के स्वरूप को थोड़ा देखा है। ठीक, लेकिन सुंदर साथ, आपके दिल में उनके प्रति प्रेम तो है, और आपने राज्य महाराज को नहीं देखा, आपने सदगुरु महाराज जी को तो देखा है ना सुंदर साथ। उनके दिल में रक्षातीत की बैठक है, आप उनके स्वरूप का ध्यान तो कर सकते हो। जैसे जैसे आप उनके स्वरूप का ध्यान करोगे, जो उनके अंदर है वो आपके अंदर आना प्रारंभ हो जाएगा कि नहीं? तो आप आत्म स्वरूप होवोगे कि नहीं? आपको परमात्मा की उपलब्धि होवेगी कि नहीं? अब पहचानो कौन। तो सुंदर साथ, ये है महाराज जी की आज की पोटली की एक छोटी सी कहानी, पहचान कौन। तो सुंदर साथ, आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, परमहंस